अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशाल्लाह से आप इनका सीजीपीए देख सकते हैं 3.62 सीजीपीए है। अगर हम इनके बुक कोड की बात करें तो इनका माशाल्लाह से हर बुक कोड के अंदर 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए है, यानी कि ए प्लस ग्रेड है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी की विदाउट चॉइस की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को लेकर परेशान हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए 5 स्टेप को फॉलो करके प्रिपरेशन करते हैं तो आप भी अपना सीजीपीए जो है वो 3 पॉइंट प्लस लेके जा सकते हैं और अपने हर बुक कोड के अंदर ए प्लस ग्रेड जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने लाइफ के अंदर देखे होंगे जो कि फुल सेमेस्टर के अंदर स्ट्रगल करते हैं लेकिन सीजीपीए अच्छा नहीं ले पाते। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स के दिनों में तैयारी करते हैं और अपना बहुत अच्छा सीजीपीए ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है? करेक्ट वे का। जो फुल सेमेस्टर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं वो करेक्ट वे के अंदर तैयारी नहीं कर पाते, पूरा सेमेस्टर स्ट्रगल मेहनत करते रहते हैं और एट द एंड उनका सीजीपीए अच्छा नहीं आता। वहीं पे एक ऐसा स्टूडेंट्स होता है जो एग्ज़ाम्स के दिनों में सिर्फ तैयारी करता है और करेक्ट वे को फॉलो करता है और बहुत अच्छा सीजीपीए ले जाता है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है और वो किन स्टेप को फॉलो करते हैं, कंप्लीट डिटेल में आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने कोशिश करनी है कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप अपना सीजीपीए भी बूस्ट कर लेंगे और आप भी अपने हर सब्जेक्ट के अंदर इंशाल्लाह फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को वही वॉच कीजिएगा जो कि वाकई ही स्ट्रगल करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, अपनी स्टडी को टाइम देकर अच्छा सीजीपीए गेन करना चाहता है। जो कि स्टडी को लेकर सीरियस नहीं है वो अभी वीडियो को स्किप करके जा सकता है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताऊंगा कि वीयू के अंदर विदाउट चॉइस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस किस तरह से करनी चाहिए, चाहे वो आपका मिड टर्म है चाहे वो आपका फाइनल टर्म है, क्योंकि मिड के और फाइनल दोनों के अंदर आपकी चॉइस नहीं होती। विदाउट चॉइस आप किस तरह से प्रिपरेशंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो टाइप किए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मिड टर्म हो चाहे आपका फाइनल टर्म हो, आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस किस तरह से करें, आपने कौन से जो हैं वो 5 स्टेप को फॉलो करना है, आपने ध्यान से सुनने हैं। आपको पता भी होगा इन पाँचों स्टेप्स का, लेकिन आपको करेक्ट वे का नहीं पता होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन यहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पाँचों स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको बेस्ट कहाँ से मिलेंगी। वैसे तो आपको नॉर्मली पता होगा इन तमाम चीज़ों का, लेकिन बेस्ट यहाँ से पेपर्स की प्रिपरेशन करो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी वहाँ से हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप है शॉर्ट लेक्चर। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर आपको पता है कि रैंडम आपको यूट्यूब से मिल जाते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जस्ट रीडिंग करवाई जाती है जो कि आपके फ़ायदे के नहीं होते, वो जस्ट आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको शॉर्ट लेक्चर भी बेस्ट बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी मिड एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशंस वीडियो, ये भी मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होती हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं और आप उनसे प्रिपरेशन करके जाते हैं और उनमें से एक भी क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपके पेपर में नहीं आता, आपका टोटली टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हैंडआउट्स एंड हाईलाइटेड हैंडआउट्स, सिंपल हैंडआउट्स मिल जाएं फिर भी ठीक है, अगर हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएं फिर वेल एंड गुड है, यानी कि दोनों ठीक हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद पास्ट पेपर और ऑफिशियल करंट पेपर्स आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट चैनल्स के अंदर मिल जाते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, ये भी आपको ढूंढने की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ आ जाती है स्टूडेंट्स रिव्यू एंड टीचर रिव्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के हवाले से। इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स रिव्यू प्लस टीचर रिव्यू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। उसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो आप लोग भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के रिव्यू जो कि पेपर देकर आते हैं या जो पिछले साल देकर पेपर आए होते हैं उनके रिव्यू शेयर कर देता हूँ, जहाँ से स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से हमारा पेपर जो है वो रिपीट हो रहा है और ईजिली अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स रिव्यू ये होते हैं कि जिन स्टूडेंट्स जैसे यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट बुक्स की स्टडी करवा रहे हैं, उन लोगों ने बुक कोड के रिव्यू दिए होते हैं कि ये पेपर इन इन लेक्चर्स में से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पेपर जो है वो आ सकता है। ठीक है, लास्ट वाला जो स्टेप नंबर 4 और 5 है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आता है तो वो आपको आइडिया नहीं होगा। आपको इन पांचों स्टेप्स का तो पता होगा, लेकिन इनको फॉलो किस तरह से करना है और ये सारा डाटा कहाँ से लेना है, ये तमाम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चल के बताता हूँ। ठीक है,
फाइव नंबर स्टेप है, ये आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल फॉलो करना पड़ेगा, या आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह पेपर्स के दौरान मैं तमाम करंट पेपर्स और तमाम जो आपके स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ होंगे वो इसी चैनल के ऊपर शेयर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह पेपर के दौरान आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट लेक्चर हमें कौन से लेने चाहिए डिफरेंट। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल CS 101, ठीक है, आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, वहाँ पर आपको डिफरेंट प्ले लिस्ट देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड किसी ने किया हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई सीनियर स्टूडेंट है, आपका कोई सीनियर टीचर है, उसने आपको रिकमेंड कर दिया जी आप जो है वो इस चैनल के लेक्चर ले लो, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी और आपका पेपर भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी ने भी हाईली रिकमेंडेड नहीं किया कोई भी चैनल, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लें। इंशाल्लाह पेपर से पहले ही मैं आपको इसी वीडियो के बाद वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट चैनल्स होंगे जहाँ से पेपर रिपीट अप होता है, या जो जिस बुक के हवाले से अच्छा चैनल्स है, वो मैं वहाँ पे आपको रिकमेंड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि आप हमारा लर्न फॉर सक्सेस वाला व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा, कौन सी बुक का कौन सा चैनल बेस्ट है, किसके लेक्चर लेने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आप नहीं भी फॉलो करना चाहते तो नो इशू, आप यूट्यूब पे खुद भी सर्च करके उनके कमेंट रीड आउट कर सकते हैं। जिस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट अच्छी हो, यानी कि उसके कमेंट अच्छे हों, स्टूडेंट्स ने अच्छा फीडबैक दिया हो, आप उनके लेक्चर जो हैं वो इजीली वॉच कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उसकी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि एक या दो चैनल्स आपने सब्सक्राइब कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल CS 101 है, उसके आपने एक चैनल के ऊपर नहीं रहना, आपने 2 से 3 चैनल्स की वीडियोज़ को देखना है, जिसकी आपको ईजिली समझ आ जाए, आपने उसके लेक्चर वॉच करने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी ने रिकमेंड कर दिया, बस उसी के लेक्चर सुनते रहते हैं, उनकी समझ आए या ना आए वो उन्हीं के लेक्चर सुनते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने देखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का माइंड का IQ लेवल जो होता है वो चेंज होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टीचर्स की बहुत जल्दी बात समझ आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे टीचर्स की जल्दी समझ नहीं आती। तो आपने 1 से 2 चैनल्स देख लेने हैं जो हम आपको रिकमेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर, आपने उनको भी एक दफ़ा वॉच करके देख लेना है। इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, उसकी प्रिपरेशंस की वीडियोस। ठीक है, आपने 2 से 3 वीडियोस लाजमी वॉच करनी है। उसकी वजह क्या है? ठीक है, आपके अगर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 दिन भी हैं तो आप इजीली फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं? आपने 2 से 3 चैनल्स की 2 से 3 वीडियोस ले लेनी है, जिसके अंदर वो क्या होगा, 30 टू 40 मिनट्स के अंदर उसने जो है वो कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो कवर किया होगा। ठीक है, जैसे एक ही वीडियो के अंदर उसने मिड टर्म का सारा सिलेबस कवर करवाया होगा, एक ही वीडियो के अंदर उसने फाइनल टर्म का जो सारा सिलेबस है वो कवर करवाया होगा। ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हाईली रिकमेंडेड, हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी आपको बता दिया जाएगा कि आप किन के जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं, किन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे किंजा बिलाल है, हालिम इनसाइट्स यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन है, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिनकी वीडियोस वॉच करके आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जहां से पेपर नहीं आता। ठीक है, और आपका टोटली टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया होगा, अगर आप तक हमारे वो रिकमेंडेड चैनल्स ना पहुंचे, तो आप खुद भी वहां से चेक कर सकते हो यूट्यूब से, कि वहां पे देखना है कि रीड कमेंट। ठीक है, कमेंट रीड करने हैं, जिसके अच्छे पॉजिटिव कमेंट होंगे आपने उनकी 2 से 3 वीडियोस निकाल लेनी है। 2 से 3 वीडियोस के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट वीडियो के अंदर उन लोगों ने छोड़े होंगे स्टेप, वो सेकंड वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। जब सेकंड वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हुए होंगे, वो थर्ड वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम आपने जो है वो 3 वीडियोस लाजमी वॉच करनी है डिफरेंट चैनल्स की। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है कि इसके अंदर आपने एहतियात करनी है जो कि आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। नो म्यूजिक वीडियो, कोई भी आपने प्रिपरेशंस की ऐसी वीडियो नहीं देखनी जिसके पीछे म्यूजिक लगाओ। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर बहुत सारे आंसर रॉन्ग लगे होते हैं, जिसका स्टूडेंट को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, और नो AI जनरेटेड फाइल्स म्यूजिक वीडियो, यानी कि कोई AI फाइल्स होती हैं उनके पीछे म्यूजिक लगा के बता दिया जाता है कि ये सिर्फ ये वाली फाइल कर लो या ये वाली वीडियो कर लो, इसमें से 50 MCQs दिए हुए हैं और यही 50 जो है वो आपके पेपर में आ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी एक वीडियो के अंदर से सारे के सारे MCQs नहीं आते। ठीक है, आपको ये ज़रूर है कि एक वीडियो है, उसके अंदर जो कंसेप्ट दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, उसकी बेस पे आपके सारे MCQs आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता है कि इसके अंदर जो 50 MCQs हैं, आप ये 50 कर लो या ये 10 कर लो या ये 20 कर लो, सारे पेपर में यही आएंगे, तो उस वीडियो को आप वहीं पे स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की वीडियो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंपल चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कलेक्ट कहाँ से करनी है, उसके बाद मैं आपको प्रिपेयर का भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंडआउट्स एंड हाइलाइटेड हैंडआउट्स। सिंपल जो हैंडआउट्स हैं वो आपने अपने एलएमएस से लेने हैं, किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करने, क्योंकि वेबसाइट के अंदर बहुत ओल्ड हैंडआउट्स पड़े हुए हैं और बहुत सारी वीयू की बुक्स जो हैं वो अपडेट हुई हैं और उनके एलएमएस के ऊपर अपडेट हैंडआउट्स पड़े हैं। अगर आप ओल्ड हैंडआउट से तैयारी कर जाते हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो चेंज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे MGT 211 है, ठीक है, उसकी भी बुक्स चेंज हुई है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनका मटीरियल जो है वो अंदर से चेंज किया गया है। उसके बाद हाईलाइटेड हैंडआउट्स अगर आपको मिल जाएं तो वेल एंड गुड, अगर ना मिले तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। ये जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये भी आपने देखना है कि कोई अच्छे यूट्यूब चैनल वाले ने जो हाईलाइट किए हों वो वाले देखने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी खुद स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो हाईलाइट हैंडआउट कर देते हैं जो कि पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं होते। स्टूडेंट जस्ट जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो पढ़ के चले जाते हैं और उनका एग्जाम के अंदर फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये भी रिकमेंडेड देख लेना है कि कौन से रिकमेंडेड है। इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंडेड बता रहा हूँ ना वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। अगर आप बैठे बिठाए लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर बैठे बिठाए मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट आपने क्लिक करके उनमें से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी होगी, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पास्ट पेपर और आपके पास जो ऑफिशियल करंट पेपर, ठीक है। अब ये जो पास्ट पेपर हैं वो गूगल क्रोम से भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टडी ग्रुप के अंदर आप ऐड होते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब चैनल आप डिफरेंट सर्च करते हो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। पास्ट पेपर भी वहाँ से मिल जाएंगे और करंट ऑफिशियल पेपर भी आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आती है कि आपने स्टूडेंट्स रिव्यू लेने हैं और टीचर रिव्यू लेने हैं, ठीक है। ये आप कोई भी रैंडम व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। अगर आपने कोई भी नहीं किया हुआ तो हमारा लर्न फॉर सक्सेस वाला कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये क्यों ज़रूरी होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स पेपर देकर आ रहे होते हैं वो आकर हमें बताते हैं कि सर इन टॉपिक्स में से, इन यूट्यूब की वीडियोज़ में से और यहाँ से हमारा जो है वो पेपर आ रहा है। तो हम दूसरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि बच्चे आप अपनी तैयारी करते हुए इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, ताकि अगर इन टॉपिक्स में से आपका पेपर आता है तो आप इजीली इन चीज़ों को क्लियर कर सको, ठीक है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आपका जो है वो हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो वाली चीज़ें होती हैं जो मोस्ट रिपीटेड होती हैं, बार बार पेपर के अंदर आ रही होती हैं और वो आप करके जाते हो तो आपको भी उनमें से पेपर आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो 5 स्टेप हैं आपने उनको किस तरह से फॉलो करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आपने अपने शॉर्ट लेक्चर सबसे पहले लेने हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लेक्चर नहीं ले सकते, आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने मिड हो या फाइनल हो, आपका मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, आपने उसकी 2 से 3 वीडियोस लाजमी देखनी है जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया हो। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपने पूरा सिलेबस की वीडियोस देख ली, आपके माइंड को सिग्नल पहुंच जाता है कि आपके हैंडआउट्स के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। आपको जो है ना वो डीपली कंसेप्ट नहीं मिलता, लेकिन मोटा मोटा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मोटा मोटा कंसेप्ट मिल जाता है। हाईलाइटेड चीज़ें हो जाती हैं कि आपके हैंडआउट्स के अंदर बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। अब जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने एक दफ़ा जो हैंडआउट्स हैं आपके हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएं या आपको सिंपल हैंडआउट्स मिल जाएं, ठीक है। हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो आपने सिंपल हैंडआउट्स को एक दफ़ा रीड लाजमी करना है। उसकी रीज़न ये है कि वीयू के अंदर हर टाइम जो पेपर है वो डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट आने की वजह से आपको हो सकता है कि आप जो टॉपिक्स वीडियो के अंदर देख के जाओ उनमें से एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ आ जाए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो विदाउट चॉइस है। आप किसी भी चीज़ को चॉइस के तौर पर नहीं छोड़ के जा सकते, आपने हर चीज़ लाजमी तौर पे करके जानी है, उसका टच लाजमी लेके जाना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सको। आपके माइंड के अंदर उसका आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। जब आप अपनी प्रिपरेशंस की 2 से 3 वीडियोस वॉच कर लेंगे, उसके बाद हैंडआउट्स को रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद पास्ट पेपर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। पास्ट पेपर के बगैर भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। पास्ट पेपर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओनली पास्ट पेपर को रिपीट करके जाते हैं, यानी कि रिवाइज करके चले जाते हैं और उनका पेपर आ गया तो बेस्ट ऑफ लक, ना आया तो बैड ऑफ लक, ठीक है। तो आपने बेस्ट ऑफ लक और बैड ऑफ लक को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि पास्ट पेपर के अंदर कहाँ से उसने कौन सा ऑब्जेक्टिव उठाया हुआ है और किस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने वो टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाने हैं। कुछ जो पास्ट पेपर होता है ना वो हमें ये नहीं बताता कि आपने जस्ट फाइल करके चले जाओ यहीं से सारा पेपर आ जाएगा, नहीं। पास्ट पेपर हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर से हमें आइडिया हो सके कि ये एमसीक्यूज कहाँ से उठाया हुआ है, उसने किस तरह का उठाया हुआ है और उसका एल्गोरिथम क्या चीज़ चाहता है। वीयू का पेपर जो है वो एल्गोरिथम बनाता है। जब हमने उसके एल्गोरिथम को समझ लिया कि वो एमसीक्यूज किस तरह के दे रहा है तो हम इजीली अपने एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि जब हमें एल्गोरिथम समझ आ जाता है कि हाँ भी वो इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में दे रहा है और हमें भी इसी तरह के आएंगे, पास्ट पेपर से हमें ये आइडिया हो जाता है। और जो ऑफिशियल करंट पेपर होते हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको वो ऑफिशियल करंट पेपर मिल जाएं, ऑफिशियल करंट पेपर कौन से होते हैं, जो आपका ओरिजिनल पेपर होता है,
जो आप पीसी के ऊपर पेपर देने जाते हैं, आपके कंप्यूटर के ऊपर पेपर चल रहा होता है, वो आपका ऑफिशियल पेपर होता है, वो बहुत कम मिलता है। लेकिन जहाँ पे आपको मिल जाए, आपने उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है कि वो कहाँ कहाँ से उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब आप सारी तैयारी कर लो, तो जब स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं, वो आकर अपने जो रिव्यू देते हैं, उसके अंदर आपने देखना है कि आपने जहाँ जहाँ से प्रिपरेशंस की है, क्या वही वही वाली चीज़ें पेपर में आ रही हैं, या स्टूडेंट्स और ज़्यादा टॉपिक बता रहे हैं। जौन से वो टॉपिक्स बताएंगे, जौन सी वो वीडियोज़ रिकमेंड करेंगे, जो वो चीज़ें बताएंगे कि यूट्यूब की फ़लाँ वीडियो में से, फ़लाँ टॉपिक्स में से, फ़लाँ हैंडआउट्स में से, फ़लाँ फाइल में से उसका पेपर आ रहा है, तो आपने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो करके जाना है। ठीक है, ये तमाम रिव्यू, टीचर रिव्यू आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप उसको ईजिली ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं टाइमली शेयर कर दूंगा। जब आप मेरे बताए हुए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, तो वो आपका चॉइस के साथ पेपर हो या विदाउट चॉइस एग्जाम पेपर हो, तो आप इजीली 3+ सीजीपीए जो है वो गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई शॉर्टकट तरीका बताता है कि फ़लाँ फाइल कर लो, फ़लाँ यूट्यूब की वीडियो कर लो, फ़लाँ चीज़ कर लो, आपके 3+ सीजीपीए आ जाएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टॉप लिस्ट के स्टूडेंट होते हैं, टॉपर स्टूडेंट जिन्हें हम बोलते हैं। सबकी सीजीपीए उठा के देखी जाए, उनकी प्रिपरेशंस का मेथड देखा जाए, प्रिपरेशन करने का अंदाज देखा जाए, तो सब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर रातों रात कोई भी अमीर नहीं हो सकता, स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। अपनी स्टडी को थोड़ा सा टाइम दो, मैनेज करो। ठीक है, उसके मुताबिक आप अपनी स्टडी करो। मैं अगेन चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि आपने किस तरह से इन 5 चीज़ों को हर पेपर के अंदर, आपके पास पेपर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले आपके पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपने इन 5 चीज़ों को रीड आउट करके फिर अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी है। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो को, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशंस, तमाम करंट पेपर्स, तमाम स्टूडेंट्स के रिव्यू इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।